मानस श्रृंखला में आज का विषय विस्मृति। हम भूतकाल से निकलकर वर्तमान में जीते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। भूतकाल हमारा पूर्व जन्म है, भविष्य हमारा भावी जन्म है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम प्रतिदिन भविष्य से निकलकर वर्तमान में जीते हुए भूतकाल में चले जाते हैं। जो बीतने के बाद भी याद रहे उसे स्मृति कहते हैं। इसके बारे में लोक व्यवहार में कहा जाता है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। स्मृति जीवन की बेड़ियों का काम करती है, व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है, पीछे की ओर ही खींचती रहती है, बांधे रखती है, उसको वर्तमान का भी उपयोग नहीं करने देती। स्मृति और कल्पना दोनों ही वर्तमान में अवरोध उत्पन्न करते हैं। दोनों का ही आधार त्रिगुण यानी सत्व, रज और तम है। स्मृति भी कई बार भावी कल्पनाओं का कारक बन जाती है। शरीर के सुख दुख की अपनी स्मृतियां होती है, विचारों के चिंतन, धरातल और आदान प्रदान की अपनी स्मृतियां होती है, मन के मनन की, भावनात्मक जीवन की, अनुभवों की अपनी अलग तरह की स्मृतियां होती है। इसी प्रकार आत्मा में पूर्व जन्म की भी स्मृतियां रहती है। हर स्मृति के जागृत होने के निमित्त कारण अलग अलग हैं। वर्तमान लक्ष्यहीन हो तो व्यक्ति स्वतः भी स्मृति या कल्पना लोक में चला जाता है। स्मृति के मूल में भी कामना रहती है। अवगम, इहा, अवग्रह, इच्छा, चेष्टा, क्रिया, इच्छा से क्रिया और क्रिया से अनुभव। जिस किसी अनुभव को मन स्वीकार कर ले वही स्मृति में जाता है। स्मृतियों का इतना बड़ा जाल है कि व्यक्ति उम्र भर इनमें खोकर रह जाए। नहीं भूलना भी एक तरह की बीमारी होती है। विद्या का आग्रह है कि नेकी कर, कुएं में डाल, भूल जा, करो और भूल जाओ ताकि फल की इच्छा से भी मुक्त हो जाओ, स्मृति से भी मुक्त हो जाओ। फल से जुड़ने पर फल आने तक स्मृति बनी ही रहती है। चित्त भटकता है। स्मृति जब प्रबल हो जाती है तब पूर्व जन्म भी याद आ जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ एक होता है मेधा जनन संस्कार। उचित संस्कार और उचित अभ्यास से जीवन में ईश्वरीय अंश प्रकट हो जाता है। व्यक्ति की पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो जाती है। स्वयं के अलावा दूसरों के पूर्व जन्म भी देख सकता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे मन से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। उन सारे जन्मों की बात मैं तो क्रमशः जानता हूं, तुम नहीं जानते। इसका अर्थ है कि जब तमोगुण और रजोगुण प्रबल रहते हैं तब सत्वगुण स्वभावत दब जाते हैं। सत्वगुण के कारण ही मेधा जनित स्मृति ठहर पाती है। स्मृति सदा प्रवृत्ति के साथ ही बढ़ती है। जैसा हमारा वर्तमान जीवन होगा वैसी ही स्मृति रहेगी। एक छोटी सी क्रिया की भी लंबी प्रतिक्रिया चलती है। एक छोटी घटना की स्मृति भी वर्षों तक जीवन का अंग बन सकती है। अनेक बार जागृत होकर हमारे वर्तमान का क्षरण कर जाती है। मानस पटल पर अंकित होकर स्मृति हमारे व्यवहार को बनाती बिगाड़ती भी रहती है। अनुभवों के रूप में हमारे अवचेतन मन पर छाई रहती है, हमारे व्यक्तित्व का संचालन करती रहती है। स्मृति ही बंधन है, विषय को हमारे जीवन से चिपका देती है। मुझे अगर आज भी याद हो कि किसकी शादी में कौन सी मिठाई बहुत अच्छी थी तो इसका अर्थ है मैं इतने साल उस मिठाई से बंधा हुआ हूं। मैं दिमाग में इतने वर्षों से ये बोझ उठाए फिर रहा हूं। विषय पीछा ही नहीं छोड़ता। हम जीवन में अनेक मान्यताओं, नियमों, अवधारणाओं से बंधे रहते हैं। वैसा ही व्यक्तित्व हमारी स्मृति में प्रतिबिंबित होता रहता है। स्मृति व्यक्ति को शांत नहीं होने देती। राग द्वेष की निरंतरता भी स्मृति के कारण ही होती है। इसके मुक्त होने का एक ही मार्ग है, प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति भी बनी रहे। पुरानी स्मृतियों को भी चिंतन मनन करके हटाना ही पड़ता है। जैसे जैसे स्मृति छूटती जाएगी मन शांत होता चला जाएगा।
वर्तमान फलीभूत होने लगेगा।